हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है इंग्लिश स्पीकिंग का। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था, जो आपको कैसे लगी वैसे वो वीडियो, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको कुछ स्लाइड्स नहीं दिखाई थी, उसमें मैंने सिंपल एक ही स्लाइड में मैंने आपको दिखा दिया था जो कुछ दिखाना था, वैसे भी कुछ दिखाया तो था नहीं, वो आप उसको सिर्फ सुन सकते थे। इस वजह से मैंने इस वीडियो में आपको रूल्स दिखाने की, मतलब कि अपने हिसाब से आपको दिखाने की कोशिश करें, जिसको आप देखकर अपने माइंड में अच्छे से फिट कर लें। ठीक है, जिससे कि आपको याद भी रहे और आप लिख भी सकें। ठीक है, और इससे आपकी कोई मिस्टेक भी नहीं होगी लिखने में। ठीक है, और ना ही सुनने में आपको कोई मिस्टेक होगी। ठीक है, तो अब मैं आपको आज स्लाइड के रूप में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो अब हम अगली स्लाइड करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं एबल टू से। आज एबल टू की पहचान क्या होती है? पा रहा है, पा रहा था, पाता है, पाता था। ठीक है, इसकी ये होगी। तो हम एबल टू सबसे पहले हम इसको नेगेटिव फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर नोट लगा हुआ है ना, तो रूल देखिए क्या है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर प्लस नोट प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको याद कर लेना। और इसकी पहचान मैंने अभी बता दी आपको, पा रहा है, पा रहा था, पाता है, पाता था। ठीक है, तो हम नेगेटिव फॉर्म में कर रहे हैं, तो नहीं पा रहा है, नहीं पा रहा था, नहीं पाता है। ठीक है, इसको मैं आपको अभी एग्जांपल के रूप में अभी समझाने की कोशिश करूँगा। और ये जो इज एम आर वॉज वर है, वॉज वर कहाँ पर लगेगा? वॉज वहाँ पर लगेगा जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में हो, और वर वहाँ पर लगेगा जहाँ पर प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट हो। ठीक है, इज एम आर का आपको पता ही होगा। इज एम आर कहाँ पर लगेगा? प्लूरल फॉर्म में, तो वहाँ पर लगेगा जहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, आर वहाँ पर लगेगा। और आगे आप समझ जाएंगे, जो हम एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आगे मैंने आपको दो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। सचिन इज नॉट एबल टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर इज आ गया, तो इसकी हिंदी क्या बनेगी वैसे? सचिन गीत नहीं गा पा रहा है। पा रहा है अगर ना, तो यहाँ पर इज आ गया। तो ठीक है, ये हमारा सिंगुलर है वैसे, तो इस वजह से आ गया। और हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होगा वी वर नॉट एबल टू रन। यहाँ पर वर आ रहा है, ये देखिए, ये हमारा प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पर वर आ चुका है। ओके, तो आपको इसी तरह से, और इसकी हिंदी क्या बनेगी वैसे? इसकी हिंदी बनेगी हम दौड़ नहीं पा रहे थे। ठीक है, हम दौड़ नहीं पा रहे थे, तो इसकी हिंदी ये बनेगी, यहाँ पर वर आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, इसको रूल को अच्छे से अपने माइंड में उठा लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। ठीक है, और डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे कि आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी आ सके। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है कीप ऑन कीप्स ऑन। ठीक है, कीप ऑन कीप्स ऑन। रुकिए एक मिनट, तो पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो भी हमने अभी हमने जो किया है, उसके और भी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एबल टू के और क्या क्या मतलब ये एग्जांपल होंगे। उनके एग्जांपल होंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको दो एग्जांपल बताए थे, तो उसके और भी आगे एग्जांपल, जैसे कि हम संदेश नहीं भेज पा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी बनेगी वी आर नॉट एबल टू सेंड मैसेज। ठीक है, फोर्थ होगा सचिन संदेश नहीं भेज पा रहा था, तो उसकी सचिन वॉज नॉट एबल टू सेंड मैसेज। फिफ्थ एग्जाम्पल होगा लता गीत नहीं गा पा रही है, लता इज नॉट एबल टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, और सिक्स होगा हमारा एग्जाम्पल हम हंस नहीं पा रहे थे, वी वर नॉट एबल टू लाफ। ओके, तो एबल टू के हमने अभी एग्जाम्पल अभी आपको बताया, इससे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप डेली बेसिस पर करते रहिएगा। तो हम कहाँ पढ़ते हैं? इस स्लाइड पढ़ते हैं। तो कीप ऑन कीप्स ऑन, तो इसकी हिंदी क्या बनेगी वैसे? इसकी पहचान क्या होगी? हिंदी क्या लो या पहचान क्या लो? ठीक है, जिसको हम लास्ट में लगाते हैं। इसकी पहचान होगी खाता रहता है, पीता रहता है, सोता रहता है। ठीक है, इसकी पहचान बनेगी ये, खाता रहता है, पीता रहता है, सोता रहता है। मैंने स्लाइड में कहीं पर भी हिंदी का कोई भी रिटर्न में नहीं लिखा है, क्योंकि ना मेरे को हिंदी में टाइपिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैंने इंग्लिश में यहाँ पर टाइप कर दिया है। और मैं आपको बताता रहूँगा
जो भी पहचान होगी, ठीक है। तो चलिए इसके एक बार ये बता देता हूँ मैं आपको, कीप ऑन कीप्स ऑन कैसे कहाँ कहाँ पर लगेगा। ये यहाँ पर मैं कोमा लगाना भूल गया था, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से लगा लेने कोमा, ठीक है। कीप ऑन लगेगा जहाँ पर कीप ऑन लगेगा जहाँ पर सिंगुलर नहीं, कीप ऑन लगेगा कीप्स ऑन के साथ लगेगा सिंगुलर जो सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा कीप्स ऑन, और प्लूरल के साथ लगेगा कीप ऑन, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। कीप ऑन के साथ क्या लगेगा, इससे पहले लगेगा ना सब्जेक्ट से पहले लगेगा, प्लूरल फॉर्म होनी चाहिए तो लगेगा कीप ऑन, और सिंगुलर में होगा कीप्स ऑन। देखिए हम एग्जाम्पल में आगे समझा देंगे। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस कीप्स ऑन कीप ऑन, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको ध्यान रख लेना, इसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से, इसको रूल को याद कर लेना, एक बार रीडिंग कर लेना, इसको अच्छे से लिख लेना इसको, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या बनेगा इसका, सचिन कीप्स ऑन प्लेइंग क्रिकेट। तो पहले इसकी हिंदी बनाकर देखिए क्या बनेगी। इसकी हिंदी बनेगी, सचिन क्रिकेट खेलता रहता है। सचिन कीप्स ऑन प्लेइंग क्रिकेट की, ठीक है। तो इसकी खेलता रहता है, ठीक है। ये सचिन क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर कीप्स ऑन आ गया ना, देखिए कीप्स ऑन लिखा हुआ है। और हमारा अगला है वी कीप ऑन रनिंग। देखिए यहाँ पर ये प्लूरल है ना, यहाँ पर कीप ऑन आया हुआ है, ठीक है। प्लूरल के साथ क्या लग गया, कीप ऑन रनिंग। ये आईएनजी है यहाँ पर, ये बात नहीं, इससे पहले हमने आईएनजी यूज़ नहीं किया है, या फिर एबल टू में हमने यूज़ किया था ना, एबल जो आपने लिखा था, है ना। हमने पहले लिखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहले का रूल क्या था एक बार देखना क्या था, चलो मैं बता देता हूँ आपको। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एबल टू की का रूल ये था, और इसका ये है सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन कीप्स ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके मैंने आपको ये समझा दिया है, और आगे भी एग्जांपल में बता देता हूँ आपको। जैसे कि बच्चे उछलते रहते हैं, ठीक है। चिल्ड्रंस कीप ऑन जंपिंग, ठीक है। और सचिन उछलता रहता है, सचिन कीप्स ऑन जंपिंग, ठीक है। कीप्स ऑन आ गया ना, सचिन और चिल्ड्रंस जो भी मैंने अभी बताया, चिल्ड्रंस कीप ऑन जंपिंग, उसमें चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, ठीक है। सब्जेक्ट है ना हमारे में, तो यहाँ पर आ गया हमारा कीप ऑन, कीप्स ऑन आ गया हमारा सिंगुलर में। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल। मैं पानी पीता रहता हूँ, आई कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर। वे गाली देते रहते हैं, दे कीप ऑन अब्यूजिंग। सचिन बच्चों की पिटाई करता रहता है, सचिन कीप्स ऑन बीटिंग चिल्ड्रन, ओके। चलिए एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। सोनिया कीप्स ऑन वॉशिंग क्लॉथ्स। सोनिया क्या आएगा इसका, यहाँ पर आएगा ना, सोनिया कीप्स ऑन वॉशिंग क्लॉथ्स। सोनिया सिंगुलर है, नाम है, तो यहाँ पर सिंगुलर हो गया, दे कीप्स ऑन आ गया, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा होगा कैप्टन। कैप्टन की पहचान क्या होगी पहले बताइए। चलो मैं बता देता हूँ। खाता रहता है नहीं, खाता रहा, पीता रहा, सोता रहा, उठता रहा, देखता रहा। एक बार और बता देता हूँ। खाता रहा, पीता रहा, सोता रहा, उठता रहा, देखता रहा, ठीक है। इसकी पहचान है ये। और इसकी जो मैंने आपको रूल, इसका रूल ये रहा, ठीक है। इसको रूल को एक बार याद कर लेना। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस कैप्टन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें भी आईएनजी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी है, ठीक है। उससे पहले वाले भी हमने एबल टू और हमने जो कीप ऑन कीप्स ऑन किया, उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी थी, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है कैप्टन में, ठीक है।
ये बात ध्यान रखना इस बात का, तो क्योंकि कभी किसी किसी को याद नहीं रहता बिल्कुल भी कि उनको कौन सी वर्ब लगानी है। ठीक है, यहाँ पर कैप्टन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा इसका एग्जाम्पल क्या है, सचिन केप्ट ऑन प्लेइंग क्रिकेट। सचिन, इसकी हिंदी क्या होगी पहले ये देखें, इसकी हिंदी होगी सचिन क्रिकेट खेलता रहा, खेलता रहा होगी ना, ठीक है। नहीं, कीप्स नहीं, केप्ट ऑन प्लेइंग क्रिकेट, कीप्स ऑन हमने पहले किया था ना, इस वजह से मेरे से थोड़ा सा डाउट हो गया था। सचिन केप्ट ऑन प्लेइंग क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलता रहा। ओके, वी केप्ट ऑन थिंकिंग, हम सोचते रहे, वी केप्ट ऑन थिंकिंग, हम सोचते रहे। ठीक है, और आगे भी मैं बता देता हूँ आपको। चिल्ड्रन केप्ट ऑन एब्यूजिंग, बच्चे गाली देते रहे, वी केप्ट ऑन थिंकिंग, ये भी मैंने अभी बताया था आपको, वी केप्ट ऑन ये था। ठीक है, और क्या बनेगा, सोनिया केप्ट ऑन वॉशिंग क्लॉथ, सोनिया कपड़े धोती रही। ठीक है, सोनिया कपड़े धोती रही। लता केप्ट ऑन सिंगिंग ए सॉन्ग, लता गाना गाती रही। ठीक है, वी केप्ट ऑन ड्रिंकिंग मिल्क, हम पीते रहे, वी चिल्ड्रन केप्ट ऑन ईटिंग फूड, बच्चे खाना खाते रहे। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो हम अगले सेंटेंस पे चलते हैं। बिगिन टू, बिगिन टू, इसकी पहचान क्या बनेगी, लगा लगे लगी, क्या बनेगी, लगा लगे लगी, इसकी पहचान होगी ये। इसका मतलब, इसका कहने का मतलब है कि कोई काम शुरू हुआ है, हो गया है। ठीक है, शुरू हो गया है। ठीक है, स्टार्टिंग द वर्क। ओके, तो पहले इसका रूल देख लेते क्या है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कहीं पर आईएनजी नहीं है ना, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सिर्फ। ओके, इससे पहले वाले में हमने सभी में आईएनजी की थी, इसमें हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। तो इसको हम पहले एग्जाम्पल ग्रुप में देख लेते हैं। सचिन बिगेन टू प्ले क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलने लगा। ठीक है, इसकी हिंदी बनेगी सचिन बिगेन टू प्ले क्रिकेट। ओके, आप इसको जैसे कि हमने रूल बताया इसके हिसाब से आप चलते जाइएगा। ओके, वी बिगेन टू सिंग ए सॉन्ग, हम गाना गाने लगे। लगा लगे बताइए मैंने आपको इसकी पहचान, तो आप इसके हिसाब से चलते रहिए। आपको अच्छे से इंग्लिश अच्छे से एकदम क्लियरली फ्लुएंटली आपको अच्छे से बोलनी आ जाएगी इंग्लिश की, कैसे आपको बोलनी है इंग्लिश। ठीक है, अगर आपको रूल अच्छे से याद होंगे, सबसे मेन इसमें रूल ही है, रूल आपको याद करते रहना। ठीक है, सबसे मेन फोकस आपको रूल पर करना है इस पर। ओके, तो हम पहले मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि और एग्जांपल बताता हूँ आपको। सोनिया बिगेन टू वॉश क्लॉथ, सोनिया कपड़े धोने लगी। हम सोचने लगे, वी बिगेन टू थिंक। तुम घर जाने लगे, यू बिगेन टू गो होम। ठीक है, तो आपको और चलो और बताता हूँ, एक और सेंटेंस मैं आपको देता हूँ। बच्चे कूदने लगे, चिल्ड्रन बिगेन टू जंप। ओके, काफ़ी आसान है ये तो। ठीक है, आपको आसानी लग रहा होगा क्योंकि आपने अब इसको देख लिया है, किसको, रूल को। सबसे मेन रूल इसमें रूल ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा एक्टिव वॉइस में आइए शुड। हमको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपको पता नहीं होगा क्योंकि अभी हमने लेक्चर स्टार्ट किया है। इसमें हमने अभी कोई एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इसको नहीं किया है।
तो एक्टिव वॉइस में पहले मैं आपको डाउट क्लियर करवा देता हूँ कि सब्जेक्ट मतलब कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या है। एक्टिव वॉइस पहले मैं ऊपर से बता देता हूँ मैं आपको, और आगे चलकर हम आगे आने वाली वीडियोस में इसमें देखेंगे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क है। ठीक है, उसके अंदर टेंसेस में आपको बताऊंगा जो हमारे पास्ट, परफेक्ट और फ्यूचर के हिसाब से हम टेंस करेंगे। ठीक है, उनमें मैं आपको बताऊंगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो इसमें जो सब्जेक्ट है, देखिए एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्क इज कॉल्ड, मतलब कि सब्जेक्ट काम करता है। ठीक है, सब्जेक्ट काम करता है एक्टिव वॉइस में, ये बात ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है हमारा। ठीक है, कम करके आ रहा है, ये बात ध्यान रखना आपको। चलो कोई नहीं, आपको मैं आने वाली वीडियोस में आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, क्लियर कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियोस कंप्लीट देखना, जिससे कि आपको अच्छे से इंग्लिश बोलने मतलब कि बिल्कुल फ्लुएंटली, एकदम अच्छी। देखिए आपने लेक्चर में पहले स्लाइड में देख लिया होगा, फ्लुएंटली लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, इससे आपको बहुत ही अच्छी इंग्लिश आप गेन कर सकते हो। और फिर अगर सामने वाला बंदा अगर आपसे इंग्लिश में बात करता है तो आप उसकी बात को समझ सकते हैं और आप उससे बात कर सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कोई नहीं, अभी तो हमारी शुरुआत है और शुरुआत में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुड, एक्टिव वॉइस, इसकी पहचान क्या होगी? चाहिए। इसकी पहचान होगी चाहिए, चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, एग्जाम्पल से ही समझे जाएंगे वैसे मेनली। तो ये सचिन शुड प्ले क्रिकेट, सचिन को क्रिकेट खेलना चाहिए। ठीक है, सचिन को इसमें आगे चाहिए। ठीक है, और इसी के हिसाब से यहाँ पर रूल लिख चुका है इस सेंटेंस में। ठीक है, तो हमारा दूसरा एग्जांपल होगा आई शुड बीट यू, मुझे तुम्हें पीटना चाहिए। ठीक है ना, कितना आसान है, आपको रूल लगा देना है और उसी के हिसाब से चलना है। तो मैं आगे भी आपको बताता हूँ, जैसे कि और एग्जांपल बनेगा इसका, हमें कूदना चाहिए, वी शुड जंप। ठीक है, तुम्हें पानी पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक वाटर। बच्चों को खाना खाना चाहिए, क्या होगा इसका? चिल्ड्रन शुड ईट फूड। ठीक है, काफ़ी आसान है ये तो। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी शुड के बारे में, एक्टिव वॉइस में। तो हम अगर आगे चलते हैं, आगे हमारा पैसिव वॉइस में आएगा। ये ला देखिए, यहाँ पर हमारा जो शुड था उसमें, इसमें शुड भी लग जाएगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, पैसिव वॉइस में हमारा शुड भी लग जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ओके, तो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस ये मैं आगे समझाऊंगा आपको, अभी नहीं समझा रहा। ठीक है, आगे समझेगा मैं आने वाली वीडियोस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शुड बी और पैसिव वॉइस, इसकी पहचान भी होगी यही जो हमने शुड में की थी, चाहिए। इसकी भी चाहिए पहचान है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मिल्क शुड बी ड्रंक, दूध को पिया जाना चाहिए, या फिर बनेगी दूध पीना चाहिए। ठीक है, हम इसको दूध पीना ही चाहिए बोलेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बताने भूल गया, जो हमने पैसिव वॉइस कर रहे हैं, हर पैसिव वॉइस में, ठीक है, हर सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये बात ध्यान रखना, कोई भी पैसिव वॉइस हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना कुछ सोचे समझे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा शुड बी में। ठीक है, तो एग्जांपल में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया दूध पीना चाहिए, मिल्क शुड बी ड्रंक, क्रिकेट शुड बी प्लेड, क्रिकेट
खेलना चाहिए। ठीक है, काफ़ी आसान नहीं है अगर आप इसके रूल को समझे तो। मेन फोकस रूल पे करना है और इसको भूलना नहीं है। ओके, तो मैं आपको हमारे आगे मैं आपको बता देता हूँ। चलो रिवीजन के तौर पे, जैसे कि ही शुड बी थ्रेटेंड, उसे धमकाना चाहिए। ठीक है, चिल्ड्रन शुड बी अब्यूज्ड, बच्चों को रुकिए एक मिनट, जो भी मैंने अभी आपको बताया है ही शुड बी थ्रेटेंड, इसमें आएगा उसे धमकी दी जानी चाहिए। ठीक है, यह है इसमें। और भी काफ़ी इसके सेंटेंस बनते हैं, जैसे कि सॉन्ग शुड बी संग, गाना गाना चाहिए। ठीक है, क्लॉथ शुड बी वॉश्ड। ओके, कपड़े धोए जाने चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी मेरी माइक में थोड़ी प्रॉब्लम सी है, इस वजह से इसकी वजह से दिक्कत आ रही है, नहीं तो मेरी क्लियर आवाज़ नहीं आ रही होगी वैसे आपको। वैसे मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से क्लियर मेरी वॉइस आपको पहुँचती रहे। ठीक है, हमारा ये सभी जितने भी अभी हमने सेंटेंस किए हैं ये सभी हमारे कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, और हम आने वाली वीडियोस में सभी पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, मतलब कि जितने भी हमारे टेंसेस होंगे हम सभी उनको वीडियोस में लाकर आपको बताएंगे कि आप कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं टेंसेस के हिसाब से। उसके अंदर जो हम रूल बताएंगे उनको आपको पढ़ना है। ठीक है, और डेली आपको रिवीजन करते रहना है। डेली जो भी मैंने आपको पढ़ाता रहूँगा, आप डेली बेसिस पे एक लेक्चर जरूर सुनिएगा, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छी इंग्लिश में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, और ये ज़रूर दिखेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहें, डेली लेक्चर आप मेरा देखते रहें। ठीक है, औरों को भी बताइए अगर कोई इंग्लिश में ज़्यादा वीक है तो उसको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी हमारी वीडियोस को देखकर। मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है, आप अच्छे प्रोफेशनल में जाएं और वहाँ पर आप प्रोफेशनलिज्म, जितने भी प्रोफेशनल होते हैं वहाँ पर उनसे इंग्लिश में बात करें, जिससे कि उनको भी अच्छा लगे और आपको भी, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिनको ठीक है, तो हमारे ये वीडियो कंक्लूड होता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। ओके, ठीक है, गुड नाइट। वैसे मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से मैं गुड नाइट बोल रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड लेक्चर में।